इस तरीके से यह अभिक्रिया है। ऐसे ही जो है नाइट्रीकरण भी करवाते हैं, सेम करवानी है नाइट्रीकरण, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या आ जाएगा, जहां पर जो हमने ये ब्रोमीनीकरण करवाया वहां पर क्या करवा देना है, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण हमें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ Br की जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक है। Br की जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2। तो इसके बाद हेडिंग लगाओ नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण यहां तक तो सेम कहानी रहने वाली है। इतना तो सेम करना है, इतना क्या होगा, सेम। नाइट्रेशन करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करवाते हैं, एसिडीकरण, उसके बाद क्या करवाएंगे, नाइट्रीकरण, उसके बाद क्या करवाएंगे, जल अपघटन, 3 स्टेप में। तो यहां पर देखो हमने क्या करवा रखा है, यहां पर जो है पहले से क्या है, एसिडीकरण करवा रखा है। इतना प्रोसेस सेम होना है, ठीक है। इतनी प्रक्रिया क्या होनी है, सेम। हो गया, ठीक है। तो ये होगा। अब यहां पर क्या करवाना है, नाइट्रीकरण पे आना है, मतलब H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ, ठीक है। H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 के साथ, तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, ठीक है। और 288 केल्विन तापमान, ठीक। तो यहां पर क्या होगा, NO2 एक तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक कहां जुड़ जाएगा, पैरा पे। NO2 NH CO CS3 प्लस NHC≫O CS3 और NO2, ठीक है। ये है। तो इसका जैसे नाम है, तो ऑर्थोनाइट्रो एन फेनिल, ऑर्थोनाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड, इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड। आगे वाले का क्या हो जाएगा, पैरानाइट्रो एन फेनिल एथेनामाइड। तो जो मुख्य उत्पाद होगा कौन सा होगा, यहां पर पैरा वाला होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मुख्य, और ये क्या हो जाएगा, अल। तो जब हमारे ऑर्थो और पैरा उत्पाद बन गए, इसके बाद क्या करवाना है, इनका जल अपघटन।
H2O के साथ अभिक्रिया और H2O के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां से CH3COOH निकल जाएगा माइनस CH3COOH। H2O के साथ माइनस CH3COOH और बन क्या जाएगा NH2 और NO2। यहां भी माइनस क्या हो जाएगा CH3COOH और बन क्या जाएगा NH2 और NO। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन। इस तरीके से ये अभिक्रिया हुई यहां पे। ठीक है, सेम चला है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। बिना एसिलीकरण के सिंपल करवाते हैं अगर इस रिएक्शन को, मतलब ये एनिलीन लिया और डायरेक्ट इतने के साथ इस कंडीशन के साथ अभिक्रिया करवाई। ठीक है, नाइट्रीकरणीय क्या है नाइट्रीकरणीय। ये NH2 लिया, कंसंट्रेटेड क्या HNO3 288 केल्विन टेम्परेचर, तो साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 H2SO4। तो यहां पर क्या बनेगा NH2 NO2 पैरा उत्पाद बन गया, जो कि क्या है मुख्य उत्पाद। मुख्य ये बनता है 51%। ठीक है, दूसरा क्या है NH2 NO2 ये बनता है 47%। कौन सा वाला मेटा वाला बन रहा है यहां पे, कौन सा वाला मेटा वाला उत्पाद। और तीसरा बन जाएगा जो बचा कितना परसेंट है, अरे 47 और 51 कितना हो गया 98, 2% जो बच रहेगा वो कौन बनता है ऑर्थो। क्या बनता है NH2 और NO2। ये कितना बनता है 2%। 2%। ये अभिक्रिया तो लिखी ली होगी। ये है अभिक्रिया। ये क्या था पैरा उत्पाद सबसे ज्यादा मुख्य है। ये क्या था 47% मेटा उत्पाद
और ये कितना है 2% क्या ऑर्थो उत्पाद, मतलब ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। तो अब यहां पर देखो जो हमारा NH2 सम होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। अरे पढ़ा था ना निकल की, जो NH2 सम होता है वो क्या होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशक। लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर क्या बन रहा है मेटा उत्पाद बन रहा है। ठीक है, NH2 समूह के ऑर्थो व पैरा निर्देशक होने के बावजूद भी नाइट्रीकरण में मेटा उत्पाद बनता है और औरतों से ज्यादा बनता है, सीधे 47% बनता है। क्यों है ना? तो अब ना इसके पीछे का रीजन देखना। एक्चुअल में यहां पर क्या हो रहा है कि जो अभिक्रिया कर रहा है अम्ल के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है? अम्ल के साथ। और अम्ल क्या होता है जो क्या करता है H+ का त्याग। क्या करता है? H+ का त्याग। अब हमें पता है कि जो ये एनिलीन है ये क्या है? क्षार है। ये H+ को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लुईस बेस है। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा या फिर प्रोटॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो अब जो एनिलीन है ये क्या है? लुईस अम्ल है। कारण बता रहा हूं मैं। ये NH2 ये किसके साथ है? अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है HNO3 और जिसकी उपस्थिति में हो रही है वो भी क्या है? अम्लीय है। तो दोनों से क्या, दोनों किस चीज का त्याग करेंगे? H+ का। दोनों किस चीज का त्याग करेंगे? HNO3 और H2SO4। इससे भी H+ आएगा और इससे भी क्या आएगा? H+। अब हमें पता है कि जो लुईस बेस है जब यहां से ना H+ का त्याग होगा तो ये लुईस बेस क्या कर लेगा? इस H+ को ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा? NH3 और क्या आ जाएगा? प्लस। NH3 और क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब मैं इसको इसका अगर स्ट्रक्चर बनाता हूं यहां पे, ये वाला लिख दिया, देखना यहां पर क्यों हो रहा है ऐसा। ये है तो अब देखना ये एक्चुअल में ये है, ये प्रॉपर बना रहा हूं मैं। और NH3+। नाइट्रोजन में क्या आ गया? प्लस चार्ज। इसके प्लस चार्ज को कम कौन करेगा? ये सामने वाला कार्बन करेगा, क्योंकि कार्बन जो है अधिक वैल्यू ऋणात्मक है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। हो जाएगा ये वाला बॉन्ड कहां हो गया? इधर शिफ्ट। अब यहां पर जो है इस पे ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पर माइनस प्लस खत्म। तो यहां पर जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे तो आ गया प्लस, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर हो गया NH3। ये अब इसका प्लस चार्ज जो है इसको कौन पूरा करेगा? ये वाला बॉन्ड कैसे हो जाएगा? ये जो ऐसे में ये एस हो जाएगा। प्लस कहां पे आ जाएगा? पैरा पे। ये इधर चला गया तो यहां से क्या बन गया?
डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर प्लस और इधर NH3। अब इसका भी प्लस कौन कम करेगा? ये वाला। इधर क्या आ जाएगा? प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और NH3। ये हो गया। वापस से क्या होगा? ये वाला इधर आ जाएगा। क्या हो गया? N पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब यहां पर देखो मेटा बनने की कहानी क्या थी, खुद बताओ। अब यहां पर ना ये जो एक प्रकार से एनिलीनियम आयन है, ये क्या है? यहां पर जो एनिलीनियम बना है, ये NH3 प्लस है जो ये ना जो एनिलीनियम, जब मैंने इसके अनुनादी संरचनाएं बनाई, ऑर्थो पे क्या है? प्लस चार्ज। पैरा पे क्या है? प्लस चार्ज। ऑर्थो पे क्या है? प्लस चार्ज। मेटा पे क्या है? कोई चार्ज नहीं है। तो मतलब ऑर्थो और पैरा के मुकाबले यहां पर जो है अटैक कौन कर सकता है? NO2 मेटा पे जा सकता है, क्योंकि यहां पर मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? ये H प्लस, मतलब एक उत्पाद में मेटा वाला उत्पाद बन रहा है, वो किसके कारण बन रहा है? एनिलीनियम के कारण। बाकी जो दो पैरा और ऑर्थो उत्पाद बन रहे हैं, वो किसके कारण बन रहे हैं? वहां पर जो सक्रियण प्रभाव था, मतलब ऑर्थो और पैरा निर्देशक के कारण। तो ये कारण होता है कि यहां पर क्या होता है, जो अभिक्रिया का मीडियम हमने ले रखा है, वो क्या ले रखा है? अम्लीय है। तो अम्लीय होने से जो NH2 समूह है वो क्या है? लुईस क्षार है। वो क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या देगा? दान करेगा। और किसको देगा? H को। जब अपने आप को H से जोड़ेगा तो वहां पर जो है क्या बन जाएगा? एनिलीनियम आयन बन जाएगा, जो धनायन है। और वो क्या कर देगा? रिंग को जो है निष्क्रिय कर देगा। ये जो ना यहां पर जो माइनस चार्ज आया करता था, जब क्या होता था? H प्लस नहीं ग्रहण करता था। ठीक है, जैसे Br2 के साथ, तो वहां पे H प्लस कुछ ऐसा है नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर क्या हो गया? ये जो अम्लीय माध्यम होने के कारण H2SO4, तो कारण लिखना अम्लीय माध्यम के कारण, अम्लीय माध्यम यानी कि किसकी उपस्थिति में? H2SO4। अम्लीय माध्यम की उपस्थिति से लुईस क्षार कौन? एनिलीन। एनिलीन H प्लस को ग्रहण करता है, और ग्रहण करता है मतलब ये क्या करेगा? जो लुईस क्षार है वो किसको इलेक्ट्रॉन देगा? अम्ल को। ठीक है, ग्रहण करता है और रिंग को निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, निष्क्रिय बना देता है। अभिक्रिया का माध्यम क्या? H2SO4 से। अम्लीय होने से NH2 क्या करेगा? लुईस बेस के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको दे रहा है? वो H प्लस को, प्रोटॉन को, जिसके कारण जो है यहां पर एनिलीनियम आयन बन जाएगा। जब हम उसका अनुनादी संरचना देखते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? जो मेटा पे जो है कोई चार्ज नहीं आता, ऑर्थो और पैरा पे क्या आता है? प्लस चार्ज। तो ये रीजन है इसका। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मेटा उत्पाद भी बनता है। सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? ऑर्थो, सॉरी पैरा की, उसके बाद मेटा की। और उसकी कितनी होती है? ऑर्थो की 2%। ये है नाइट्रीकरण में इतना। इसके बाद अगली अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। क्या है? सल्फोनीकरण H2SO4 के साथ अभिक्रिया। तो सीधे डायरेक्ट देखते हैं। NH2 एनिलीन लेना है। क्या लेना है? क्या ये? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया जो है H2SO4 के साथ।
ठीक है, किसके संग? H2SO4। तो H2SO4 के साथ जब करवाओगे तो ये जो H2SO4 है किस रूप में टूटता है? H प्लस और HSO4 माइनस में। तो अब देखो ये जो H प्लस वही वाला एनिलीनियम आयन बन जाएगा। पहले तो ये H प्लस किसके पास चला जाएगा? नाइट्रोजन से। N के पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। N और H कितने हो गए? 3। और क्या किया? प्लस चार्ज आ गया नाइट्रोजन पे। इसके बाद क्या होगा? इस प्लस को बैलेंस करने के लिए कौन जुड़ जाएगा? HSO4 माइनस। तो इसका नाम क्या है? एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इतने को तो एनिलीनियम बोलते हैं और ये हाइड्रोजन और सल्फेट। एनिलीनियम लीनियम एनिलीनियम हाइड्रोजन एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसके बाद क्या करना है? इस एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट से जैसे इसको हीट करोगे, टेम्परेचर 453 से 473 केल्विन, 473 केल्विन। तो यहां देखो यहां से H2O माइनस होगा। क्या माइनस होगा? H2O। 2 H यहां से निकलेंगे और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा? H2O। और बच क्या जाएगा? NHSO3। क्या बच जाएगा? NHSO3। H भी बचेगा ये वाला। 2 H तो अंदर के निकले और 1 O कहां से निकला? बाहर से। ठीक है, बैलेंस से तो सेम ही निकल रही है। 2 हाइड्रोजन निकल रहा है और 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड और ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड। तो यहां पर H2O माइनस हुआ और ये क्या हो गया? NHSO3H। NHSO3H इसको बोला जाता है सल्फेमिक अम्ल। क्या बोला जाता है? सल्फेनिलिक अम्ल। ये अब यहां देखो, यहां से ना ये SO3H इधर चला जाएगा। SO3H कहां चला जाएगा? इधर। और यहां का जो H है वो यहां आ जाएगा, NH2 बन जाएगा। या फिर ऐसे बोलो कि ये H इधर ही है NH2 और SO3 कहां चला गया? यहां। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये जो SO3H है ये प्लस आएगा इस पे ना, तो ये कहां चला जाएगा? इधर। H प्लस की जगह H प्लस कहां आ जाएगा? इधर। यहां पर क्या बन गया? ये NH2 और SO3H ये बन गया पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसके बाद देखो एक चीज थोड़ा दिखा देता हूं, जैव अणु में भी आना है उस चीज को। तुमने ना ज्विटर आयन पढ़ा होगा, अगर जैव अणु में आएगा होगा तो जैसे जो है ये बना है, जो ये ना बना है एक्चुअल में, तो ज्विटर आयन क्या है? लवण होता है, एक आंतरिक लवण। NH2 ये बना था ना, और SO3H ये बना था। तो यहां पर क्या होगा? जो ये H प्लस के रूप में होगा,
ये H प्लस ना ये वापस से इससे जुड़ जाएगा, तो SO3 पे क्या आएगा माइनस, और NH3 पे क्या आ जाएगा प्लस। इसको बोला जाता है ज्विटर आयन, आंतरिक लवण। आगे आएगा मतलब कहां, जैव अणु वाले में। तो यहां पर ज्विटर आयन, ये सल्फेनिलिक लवण है। तो ये हुआ, इधर क्या आ गया NH3 प्लस, और इधर क्या हो गया SO3 माइनस। वापस मतलब इसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, यहां से H आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या आ गया प्लस चार्ज, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H से, तो H से खींचेगा, H प्लस निकलेगा, यहां आ जाएगा, वापस बन जाएगा। तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा है, ज्विटर आयन, ठीक है। ज्विटर आयन या आंतरिक लवण, ज्विटर आयन आंतरिक लवण, ये। तो इस तरीके से जो है सल्फोनीकरण कंप्लीट है। तो बोल सकते हैं ना कि सल्फोनीकरण अभिक्रिया का जो है ज्विटर आयन, तो ये है। तो ज्विटर आयन है, ज्विटर आयन मतलब जैसे ना ये अम्ल वाला है, तो इसने जो है H प्लस का त्याग किया और इसने क्या ग्रहण किया है, उसको ग्रहण किया है। तो इस प्रकार मतलब एक ही समूह में क्या होता है, जब एक ही यौगिक में, मतलब एक ही यौगिक में जैसे क्षारीय समूह भी होगा और कौन सा होगा, अम्लीय समूह भी। तो जो अम्ल होता है वहां पर क्या करता है, वो H प्लस का त्याग करता है, और जो दूसरा होता है वो क्या करता है, जो क्षार होगा वो H प्लस को ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है उसका, जो ज्विटर आयन होता है मतलब उभयधर्मी आयन बोलते हैं उसको। द्विध्रुव डाइपोल बन जाता है वहां पे, जैसे ये प्लस माइनस। जैसे ये क्या हो गया, अम्लीय समूह है, H2SO4 से आया, ये क्या हो गया क्षारीय समूह। तो क्षारीय समूह क्या करेगा, जो अम्ल द्वारा दिया गया H प्लस है उसको ग्रहण कर लेगा। तो जो ग्रहण करेगा उस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे H प्लस को ले रहा है वो, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन देना है उसको, तो प्लस आ गया, और जो H प्लस दे रहा है उस पे क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसको बोला जाता है ज्विटर आयन। आगे भी आएगा एमिनो अम्ल में, वहां पर एमिनो समूह भी होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह भी होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह H प्लस जो है एमिनो को दे देता है, और वो एमिनो समूह क्या कर देता है उसको, यही NH2 समूह ग्रहण कर लेता है। तो ये ज्विटर आयन, उभयनिष्ठ आयन बोलते हैं जिसको, द्विध्रुव